कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मैं कहा गुरुदेव ने, यह प्रकृति भी विचित्र है। अनुकूल अनुरक्ति, प्रतिकूल विरक्ति का कारण भी प्रकृति ही है। 6 प्रकार के विकार इसके श्रृंगार। प्राणी इन विकारों से ही मुक्त नहीं हो पाता, फिर प्रकृति पर विजय तो इसके लिए असंभव सी हो जाती है। स्वभाव में विकार विचार नहीं, प्राणी प्रकृति के वशीभूत, स्व परिचय की उसे आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। स्व इसका गुप्त धन है। अब आडंबरी भक्ति उसे शांति प्रदान नहीं कर पाती। वह व्याकुल हो जाता है और चाहता है कि उसे शांति प्राप्त हो। ऐसी अवस्था में यदि ज्ञात शक्ति उसकी सहायक हो तो वह प्रकृति तथा स्वभाव का अंतर जान पाता है। और इसमें यही हमने समझने का प्रयास किया था कि कहने को तो विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि कुछ मालूम नहीं पड़ता है कब कौन सी बातें, कौन सी स्थिति परिस्थिति हमें अनुकूल प्रतीत होने लगती हैं और फिर हमारा उनसे अनुराग हो जाता है, हम उसकी अनुरक्ति में लग जाते हैं, यानी अच्छी लगने लगती है, हम उसको प्यार करने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वही हमें प्रतिकूल लगने लगता है, और प्रतिकूल लगने लगता है तो फिर वो हमें विरक्त करता है, विरक्ति का कारण बनता है। तो यह अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दोनों की दोनों तो प्रकृति का ही रूप है। इनका कारण भी प्रकृति ही है। विचित्र इसलिए है कि एक ही वस्तु, एक ही स्थिति कभी प्रतिकूल लगती है, कभी अनुकूल लगती है। ये प्रकृति का एक रूप है जो बड़ा ही विचित्र है। इसके अलावा जो 6 विकार हैं जो प्रकृति में पूरी तरह से व्याप्त हैं, और उन 6 विकारों के बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी नाम ले सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये जो 6 प्रकार के विकार हैं, इनका वर्णन 2-3 दिन पहले भी गुरुदेव ने इसमें किया था, और आनंद पथ पुस्तक पूरी उसी के ऊपर लिखी हुई है गुरुदेव की, और उनकी कृपा से उसका भी पठन पाठन किया गया था इसी लॉकडाउन के पीरियड में। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि यह जो 6 विकार हैं, ये अपने आप को इन विकारों के द्वारा प्रकृति सुसज्जित करती रहती है, सजाती रहती है, और प्राणी चाहे अनचाहे इन विकारों की ओर आकृष्ट होता है, और फिर ऐसा उसमें लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है कि उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। और जब ऐसी अवस्था है तो उसके लिए अगर कोई कहे भाई तुम प्रकृति को समझो और समझ के धीरे धीरे प्रकृति के परे जाओ। प्रकृति पर विजय का मतलब ही क्या है? उसके परे चले जाना, उससे ऊपर उठ जाना। तो यह अगर कोई कहे उसे, तो यह बात तो उसे असंभव सी प्रतीत होती है और संभव लगता भी नहीं है उसको। जबकि दूसरी ओर एक बार प्रकृति के ऊपर चला गया और स्वभाव में पहुंच गया तो वहां कभी भी किसी प्रकार का कोई विकार और विचार वो स्पर्श नहीं करता है। हाँ, भाव अवश्य रहता है, भाव ही उसे वहां लेके जाता है, और वो भाव ही फिर उसका स्वभाव बन जाता है, यानी उसकी प्रकृति बन जाता है। अब वहां पे विकार और विचार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और जो प्राणी प्रकृति के वशीभूत है और उसी में खेल रहा है, उसी में आता है, चला जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त करके
तो उसे स्वपरिचय की आवश्यकता प्रतीत होती ही नहीं है। कुछ भी कर लो, चाहे वो भक्ति कर रहा हो, यह भी पहले बताया गुरुदेव ने, भक्त भावों का उपासक नहीं होता है, वो तो भगवान की भक्ति करने में लगा रहता है। तो जो भक्त होंगे भी तो भी वो स्वभाव तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह तो सूक्ष्म में जब अनुभूति होती है भाव के द्वारा, और वो अनुभूति ही दर्शन कहलाती है, तब जाकर के धीरे धीरे उसका स्वयं से परिचय होता है। अन्यथा प्राणी तो प्रकृति के ही वशीभूत रहता है और उसे कभी भी स्वपरिचय की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती है, जबकि स्व इसका गुप्त धन है, उसको पता ही नहीं है इसके बारे में। पता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ओर इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका रुझान ही नहीं है। हाँ होगा, करते होंगे, होते होंगे, ऐसा होता, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं है, क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत से लोग तो ये जो सब बातें होती हैं मनन चिंतन की और विवेक की, प्रज्ञा की या ज्ञान की, वो उन सब से बहुत दूर भागते हैं। उनको सुनते ही नहीं, भाई ये तो अपने वश की नहीं है बस। तो ऐसे लोगों के लिए ये सब लेख गुरुदेव ने लिखे नहीं है। कल भी बात आई थी कि हो सकता है उन्होंने अपने जीवन काल में प्रयास किया हो लोगों को समझाने का, किंतु जब उन्होंने देखा कि कोई सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो इसलिए उन्होंने उसे लिपिबद्ध करके लेख रूप में प्रस्तुत किया और अपना यही लीला पूरी की उन्होंने। और आज उन्हीं की कृपा है कि हम उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो उसका गुप्त धन है स्व, उसको वो जानता नहीं है और वो ऊपरी भक्ति में ही लगा रहता है, स्थूल की भक्ति में, साकार की भक्ति में, और एक प्रकार से वो उसका आडंबर बन जाता है। खुद अपने आप को भक्त मानने लगता है और दूसरों को भी दिखाने लगता है कि हाँ मैं भक्त हूं। तो उसकी भक्ति जो है सिर्फ एक दिखावे की भक्ति होती है, एक आडंबर ही कहलाएगा वो, और उसे शांति मिलती नहीं है। समझ वो नहीं पाता कि शांति क्यों नहीं मिल रही है, उसे व्याकुल हो जाता है। वो व्याकुल होता है कि अरे भाई मिले तो सही शांति, किसी प्रकार तो मिले। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा ने की है मुझ पर, मुझे मनुष्य का जन्म दिया है, ये तो ईश्वरी कृपा है। कितनी बड़ी कृपा की है ईश्वर ने मुझ पर कि मुझे सत्संग मिला है, संत का संग मिला है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और फिर भी शांति नहीं मिली, फिर क्या, कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा हूं मैं। और यह व्याकुलता ही उसको आगे बढ़ाने में सहायक होती है, शांति प्राप्त करने में सहायक होती है। यदि ऐसी अवस्था में किसी न किसी रूप में वो अज्ञात शक्ति उसकी सहायक हो जाए और धीरे धीरे वो प्रकृति और स्वभाव का अंतर जान पाए। गुरुदेव ने तो कह दिया पाता है, यानी श्योर है ये तो। यदि उसके भीतर जिज्ञासा हो, अज्ञात शक्ति उसकी सहायता करने अवश्य आएगी और सहायक बनती है, और धीरे धीरे वो अपने आप में अनुभव करने लगता है कि क्या स्थूल प्रकृति है बाहर की, क्या सूक्ष्म प्रकृति है मेरी, और क्या मेरा स्वभाव है। अभी तक तो मैं स्वभाव को ही प्रकृति कहता था, प्रकृति को ही स्वभाव कहता था।
दोनों में कोई अंतर मुझे पता ही नहीं था। तब जाकर सॉरी वो अंतर जान पाता है। तो ये कल हुआ था, आज कह रहे हैं स्व से परिचय तो कोई स्व परिचित ही अर्थात परिचय कराता है। रहस्य नहीं, स्पष्ट है। स्व सत्य एवं शाश्वत, प्रकृति अनित्य एवं मिथ्या। प्रत्येक क्षण परिवर्तन ने उसे अनित्य मिथ्या बना रखा है। इस प्रकृति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भ्रमित हो पश्चाताप करता तथा नवीन कलेवर धारण करता हुआ थक जाता है। प्राकृतिक भजन करने वाली प्रकृति सूक्ष्म है। स्थूल और सूक्ष्म में स्थूल दृष्टि का विषय है और सूक्ष्म विवेक का, चिंतन का, मनन का। और यही कह रहे हैं यहां पर कि अपने आप कोई चाहे कि स्व से उसका परिचय हो जावे तो वो आसान नहीं है। यह अवश्य है कि वो अपना जो प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा, यानी मनन चिंतन करेगा, अपना विवेक व्यवहार करेगा और अपने विवेक को और परिमार्जित करेगा, यह उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा संभव है। किंतु ऐसे में किसी न किसी रूप में वो अज्ञात शक्ति उसकी चाह देखती है और उसका आग्रह देखती है, और उस आग्रह को देख कर ही वो अज्ञात शक्ति उस पर अनुग्रह करती है, यानी कृपा करती है। तब जाकर के कोई स्व परिचित, चाहे वो अपने अनुभव लिख के गया हो गुरुदेव के रूप में, या किसी और ने जिसने अपने स्व का परिचय प्राप्त किया हो, तो वैसा परिचित ही उसमें सहायक होता है। और ये सब बातें कोई रहस्यमय नहीं है। जिसको स्व का परिचय हो जाता है उसके लिए ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि स्व कुछ और नहीं है, वो हमेशा रहता है। स्व का कभी नाश नहीं होता, वह शाश्वत है और वही सत्य है। अब किन किन रूपों में हम समझेंगे इसको? पहले गुरुदेव ने बता दिया कि स्व कुछ और नहीं पुरुष है, स्व कुछ और नहीं ब्रह्म ही है। तो जो जिस ढंग से समझना चाहता है, यानी जो है वो क्या है? भी फिर बताया कि वो समय है। समय के प्रवचन में उन्होंने समझाया कि समय और सत्य एक ही है। तो जो उसके सह और मैं होके जीवन बिताता है, उसका समय फिर काल नहीं रहता, वो भयभीत नहीं होता, निर्भय होकर के, और वो अभय की ओर यात्रा करता है। निर्भय किससे? निर्भय जो भी भय है, कौन उसको निर्भय करता है? वो भाव उसको निर्भय करता है। अन्यथा प्राणी भयभीत ही बना रहता है। जो स्थिति परिस्थिति अभी चल रही है, और यह तो प्रकृति का ही रूप है, और यह प्रकृति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, नित्य नित्य नहीं रहेगी ऐसी। प्रकृति तो अनित्य है, और अनित्य है इसी वजह से यह मिथ्या है। सत्य तो एकमात्र सत्य ही है। अब इसको यहां स्व का नाम दिया जा रहा है, कभी हम उसको भगवान का नाम देते हैं, कभी हम उसको कुछ भी, यानी जिसको हम कहेंगे वही अल्टीमेट है, वही एब्सोल्यूट है, और उसको आप कुछ भी नाम
दे दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नित्य नित्य वो एक सा ही रहता है, वैसा का वैसा। जब से सृष्टि की रचना हुई और जब पूरी सृष्टि लय हो जाएगी तब तक वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि प्रकृति में परिवर्तन होता है, वो अनित्य है, और अनित्य है यानी उसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई कल क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद ही मालूम नहीं है। अभी तो सूरज निकला हुआ है, थोड़ी देर बाद क्या मालूम बारिश हो जाए, क्या आंधी चल जाए, कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप, मिथ्या है वो। तो अनित्य और मिथ्या है प्रकृति, जबकि स्वयं सत्य और शाश्वत है। किसने उसे अनित्य और मिथ्या बनाया? यही जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। लोग कहते हैं समय बदलता है, समय बदलता नहीं है, प्रकृति बदलती है। समय तो एक प्रवाह है, बहता चला जाता है, और उस प्रवाह के भीतर यानी उस गति के भीतर जो स्थिति उसकी है समय की, वही सत्य है। तो इस प्रकार सत्य और समय हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। समय प्रवाह, गतिशील, नित्य। और नित्य क्यों? क्योंकि उसके भीतर स्थिति है सत्य की। तो इस तरह प्रवाहमान रहता है समय। और सत्य स्थिति होते हुए भी गति में है, गति में होते हुए भी स्थिति में है, किंतु प्रकृति का परिवर्तन उसे अनित्य बनाता है। और अनित्य ही नहीं, मिथ्या भी, यानी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो जगत किसके लिए कहते हैं? इस प्रकृति के लिए ही कहते हैं, क्योंकि ये जगत क्या है? कुछ नहीं है। जैसा भाव होता है वैसा ही भाव होता है। वाणी ध्यान में आ रही गुरुदेव की, और वो सब बातें गुरुदेव समझाएंगे भी अभी। और वो क्या है, वाणी पहले समझ लें संक्षेप में, जो कई बार आप लोगों से हो चुकी है, वो फिर से याद आ रही है कि भाव से भाव, अभाव से भय, स्वभाव से अभय, प्रभाव से निर्भय। तो जैसा जिसका भाव होता है उसी के अनुसार वो भाव यानी संसार होता है। और यह भाव यदि मिथ्या है तो फिर उसे संसार मिथ्या लगेगा। यह भाव यदि सत्य का है तो सब कुछ सत्य लगेगा। जो पहले लेख में समझाया आनंद कहाँ में कि सब कुछ सत्य ही सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। किंतु जब आपकी दृष्टि इस तरह से होगी तब प्रकृति मिथ्या प्रतीत होती है, अनित्य प्रतीत होती है, परिवर्तनशील है। ये सब बातें समझ में आती हैं। फिर दूसरी बात समझाई उसमें, अभाव से भय, यानी जो भी भय हमारे जीवन में है उसका जनक है अभाव। यह अभाव ही भय लेके आता है। फिर प्रभाव से निर्भय, जब हम प्रभाव में रहते हैं, भाव के प्रभाव में, या जो भक्त हैं वो अपने इष्ट के प्रभाव में रहते हैं, तब उसे लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, भय नहीं आता उसके पास। और जो अपने भाव को ही इष्ट समझता है, उसका सूक्ष्म रूप समझता है, वो उसके प्रभाव में रहता है, तो भी वो बिल्कुल निर्भय रहता है। किंतु निर्भय क्या है? कभी होता है कभी नहीं। जो पहले बताया भाव की अवस्था बदलती रहती है, इसलिए जैसे ही भाव हटा अभाव आ गया। तो ये निर्भय, भय निर्भय, ये चलता रहता है। इससे दूर होने के लिए क्या है? स्वभाव।
तो वो स्वभाव तक जब पहुंचेगा तभी वो अभय होगा। यानी अब भय उसके पास नहीं आएगा। तो ये सब बातें यदि हमने समझी हुई हैं तो जो गुरुदेव यहां कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और आगे भी यही सब बातें समझाएंगे। क्योंकि प्रकृति पर जो विश्वास करता है वो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित हो जाता है और बाद में इधर उधर भटक जाता है। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, कभी तो सहायक होती है तो बड़ी अनुकूल लगती है और बहुत हमें उससे प्रेम होने लगता है, और कभी बाधक हो जाती है तो हमें प्रतिकूल लगने लगती है और हम बहुत परेशान होने लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति पे विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। विश्वास करना है तो स्वभाव पे करें, और स्वभाव क्या है? सत्य। सत्य पे विश्वास करें, नहीं तो पश्चाताप ही हाथ लगेगा कि पूरा जीवन समाप्त हो गया और अभी भी मेरा भ्रम दूर हुआ नहीं, और फिर दोबारा जन्म लेता है, नवीन कलेवर धारण करता है, थक जाता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा उसे सूक्ष्म प्रकृति की नॉलेज होती है, उसके बारे में वो सोचता है, समझता है, सुनता है, पढ़ता है, और कुछ कुछ उसे अनुभव मिलते हैं, तब कह रहे हैं गुरुदेव कि उसको समझ में आने लगता है कि जो प्राकृतिक भजन करती है प्रकृति, वो उसका सूक्ष्म रूप है। उसी तरह है जो मेरे भीतर प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, यदि मैं उस सूक्ष्म प्रकृति में भजन को अपना लूं तो मेरा भजन और प्रकृति का भजन दोनों एकाकार हो सकता है, जो प्राकृतिक भजन में समझाया गुरुदेव ने। तो यहां यही स्पष्ट कर रहे हैं कि वो प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति है, वो स्वभाव नहीं है जो प्राकृतिक भजन करती है। जो पहले भी कल भी प्रश्न किया था किसी ने कि प्राकृतिक भजन में हो सकता है अवलोकन हो, और या फिर भजन हो, और या फिर उसी भजन में रुदन हो। तो अनेकों रूप में होती है। भजन की अवस्था बदलती है क्योंकि प्रकृति की भी अवस्था बदलती है, यह सूक्ष्म प्रकृति है, किंतु स्वभाव तो स्थूल और सूक्ष्म के परे है। यह तो अब कितनी बार हम इस बात को समझ चुके हैं, दोहराया जा चुका है। तो स्थूल और सूक्ष्म में स्थूल जो कुछ भी है वो दृष्टिगोचर है, यानी इन चर्म चक्षुओं से, इन बाहर की आंखों से दिखलाई पड़ता है, वो दृष्टि का विषय है। किंतु जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको देखने के लिए हमें विवेक, चिंतन, मनन ये सब करना होता है, और वो किसके द्वारा होगा? बिना भाव के नहीं हो सकता है। तो जो सूक्ष्म प्रकृति है उसका विषय क्या है? उसका विषय है विवेक, मनन, चिंतन, और इसमें यदि भाव आ जाए तो बहुत सहायता मिलती है, ताकि हम प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आगे कह रहे हैं रूप स्थूल, अरूप सूक्ष्म। रूप स्वरूप भी शब्द है। स्वरूप स्वयं का रूप है और रूप की दीवानी दुनिया। स्थूल प्रकृति रूप और स्वरूप स्वयं भाव। प्रकृति का उपासक स्वभाव को कब जान पाया? और यह बात किसी ने प्रश्न में भी किया था 2-3 दिन पहले, और कृपा है गुरुदेव की कि वो जो उत्तर दिया गया था उसकी पुष्टि यहां हो रही है, और गुरुदेव स्वयं समझा रहे हैं कि जो कुछ भी स्थूल में दिखलाई देता है वो रूप है, और जो कुछ भी सूक्ष्म है वो अरूप है। किंतु स्वरूप क्या है?
स्वरूप तो रूप और अरूप के भी परे है। कहने को तो रूप स्वरूप भी शब्द है और लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लोग स्वरूप से यही समझते हैं बहुत सुंदर है। अरे ये तो बहुत स्वरूप है, यानी बहुत सुंदर है, किंतु वो तो बाहर का रूप है और भीतर का रूप तो पता ही नहीं है, वो तो अरूप है। तो दूसरे के भीतर क्या है ये किसी को पता है? और या हमारे भीतर क्या है वो क्या हमने कभी खोजा? क्या हमने मनन चिंतन और विवेक के द्वारा उस सूक्ष्म प्रकृति का विवेचन किया? तो यह सब बातें ही रह जाती हैं, यह शब्द शब्द ही रह जाते हैं कि रूप है, अरूप है, स्वरूप है। किंतु यदि हम उसके ओर आगे बढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वरूप स्वयं का रूप है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और दुनिया तो बाहरी रूप के पीछे भागती है, वो तो रूप की दीवानी है, जो साकार है बस उसी के पीछे दीवानी है। उसी मूर्ति को सजाएगी, संवारेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, श्रृंगार करेगी, किन किन रूपों में, बस उनकी दीवानगी वहीं तक सीमित है, वो रूप की दीवानी है। अरूपी जब अरूप की ओर बढ़ता है, यानी सूक्ष्म प्रकृति की ओर बढ़ता है, तब भी बड़ी परेशानी होती है, उसको ठीक से समझ में नहीं आता। और स्वरूप तक पहुंचना वो तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन यात्रा हो जाती है। तो जो चाहता है उसको राह भी दिखलाता है, दिखलाने वाला आगे भी बढ़ाता है। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि रूप की दीवानी है दुनिया, किंतु तुम्हारी खोज तो स्वरूप की है। तो जो कुछ भी स्थूल प्रकृति है वो रूप कहलाएगा, और स्वरूप क्या कहलाएगा? स्वरूप कहलाएगा स्वयं का भाव। यानी जब हम भाव के द्वारा आगे बढ़ते हैं, अपने सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तो धीरे धीरे हम अरूपी का रहस्य समझने लगते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि स्वरूप और अरूप एक ही है, किंतु यहां गुरुदेव समझा रहे हैं। देखिए इतनी बारीकी से गुरुदेव बता रहे हैं हम लोगों को, छोटी छोटी चीजें, इतनी सूक्ष्म गहराई की बातें, कि जो हम साधारणतः एक और तो कहते हैं प्रकृति और स्वभाव एक, उसको समझा रहे हैं, उस पे तो पूरा लेख है। उस बीच में रूप, अरूप और स्वरूप, ये तीन भेद भी बतला रहे हैं कि वास्तव में स्वरूप क्या है। स्वरूप है स्वयं का भाव, यानी वो भाव जब हमें स्वयं तक पहुंचा देगा तो फिर क्या रह जाएगा? स्वयं रह जाएगा। अब उसको यदि आप रूप कहें तो वो स्वरूप है, यदि उसको भाव कहें तो वो स्वभाव है। तो जो प्रकृति में ही रमे रहते हैं, प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं, वो स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। तो किसकी उपासना करनी है? उपासना करनी तो पुरुष की है, किंतु प्रकृति वहां पहुंचने दे तब ना। बस यही तो मनन चिंतन, इसके द्वारा ही तो प्रकृति में छिपे हुए उस पुरुष को पकड़ना है। मन में किसी कोने में तो है वो, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, कहीं न कहीं वो हमारा स्वयं हमें मिल जाएगा, और उसको भाव के द्वारा हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे। बस इसकी यही एकमात्र विधि जो गुरुदेव बता रहे हैं यहां पर। आगे कह रहे हैं, भूत प्रेत पर विश्वास, आत्मा परमात्मा पर क्यों नहीं? भूत प्रेत अनादिकाल से भय का कारण है, आत्मा परमात्मा भाव का। भय प्रधान, भाव महान। भय भाव का खेल दिखलाता, भाव प्रभु से मिलाता, तथा
स्वभाव की ओर संकेत करता। प्रकृति भय, स्वभाव अभय। और यही कह रहे हैं यहां कि साधारण रूप में भूत प्रेत पर लोग विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है किसी ने देखा हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, किंतु बचपन से ही एक भय भीतर डाल दिया जाता है भूत प्रेत के प्रति। अब ये कौन डालता है? ये घर परिवार वाले डालते हैं, समाज वाले डालते हैं, या क्या चीज है? ये कोई खोज का विषय नहीं है। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जो भूत प्रेत है, तो ये क्या हुआ कि मैं मरने के बाद कहाँ गया? ये क्या भूत बन गया क्या? प्रेत बन गया क्या? चलो इसका पिंड दान करो, इसका अच्छी तरह से संस्कार करो, जो कुछ भी करनी है, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। और ये सब बातें कोई नई नहीं है, न जाने कब से चली आ रही है। किंतु वहां जो आत्मा की बात होती है, वो कौन सी आत्मा है पता नहीं है उसके बारे में। वो भूत और प्रेत ही मानते हैं कि कहीं लटका होगा वो उल्टा किसी पेड़ पर या किसी गुफा में घुसा हुआ होगा। किस किस तरह की कहानियां गढ़ दी जाती हैं। विश्वास नहीं है प्राणी, भूत प्रेत पर विश्वास। और इतना ज्यादा इस संसार में चल रहा है और लोग एंजॉय करते हैं। इतनी हॉरर फिल्में बनती हैं, और विशेषकर अंग्रेजी फिल्में तो, और लोग बड़े चाव से देखते हैं और बोलते हैं इसमें हमें थ्रिल मिलता है। थ्रिल यानी रोमांच मिलता है। बलिहारी है उनकी चॉइस पर, उनके चुनाव पर। अरे विश्वास करो, आत्मा परमात्मा पर चिंतन मनन करो, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ना। नहीं तो वो भय को ही चीखेंगे, चिल्लाएंगे, किंतु फिर भी बोलते हैं हमको रोमांच होता है। ये क्या तरीका है जीवन जीने का? तो ये तो चला आ रहा है अनादिकाल से। कोई भूत प्रेत पे विश्वास करता है तो क्या मिलता है उसको बदले में? भय मिलता है। किंतु जो आत्मा परमात्मा के बारे में सोचता है, उस राह में आगे बढ़ता है, उस पर विश्वास करता है, तो फिर उसे भाव मिलता है। भय का कारण है कि वो भूत प्रेत पर विश्वास करता है, और भाव का कारण है क्योंकि वो आत्मा परमात्मा पर विश्वास करता है। तो इस संसार में क्या है? एक ओर भय है, दूसरी ओर भाव है। और वो भय आया कहां से? यहां तो गुरुदेव भूत प्रेत का नाम ले रहे हैं, किंतु जिस वाणी की चर्चा हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बताया अभाव से भय। अभाव कहां से आया? क्योंकि भाव नहीं था। जैसे ही भाव आया, अभाव भाग गया। जैसे ही प्रकाश आया, अंधेरा भाग गया। अंधेरे का अन्यथा कोई अस्तित्व है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो हमारा फोकस, पूरा ध्यान भाव पर हो, तो फिर अभाव नहीं होगा, और अभाव नहीं होगा तो भय नहीं होगा। अन्यथा इस भाव में तो भय ही प्रधान है। सब अभाव में ही जी रहे हैं। वो जानते नहीं कि भाव जो है वो कितना महान है। जो जान लेता है वो इस राह पे आगे बढ़ता है, अन्यथा भय में ही लगा रहता है। और ये भय क्या करता है? इस संसार का खेल दिखलाता है। बस डर डर के जीता है प्राणी, कभी इससे भय, कभी उससे भय। क्योंकि ये तो बड़ा ही नेचुरल
इंस्टिंक्ट है, एक प्राकृतिक देन है ये सूक्ष्म प्रकृति में, जो गुरुदेव बहुत बार समझा चुके हैं हमें कि यह तो सब योनियों में ही लगा रहता है। सिर्फ भय ही नहीं, बाकी तीन भी, आहार, निद्रा और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब योनियों में लगे रहते हैं। आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय यानी डरना, मैथुन यानी अपनी ही संतति को आगे बढ़ाना। तो ये तो सब योनियों में लगे हुए हैं। किंतु भाव, भाव तो बहुत मुश्किल से मिलता है। भाव बहुत महान है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम भाव पे चर्चा कर रहे हैं, भाव का आधार लेके भाव योगी संत की शरण में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा बहुत देखे हैं अभाव के खेल, बहुत देखे हैं इस दुनिया के खेल जो हमेशा भयभीति करती रहती है। अब देख रहे हैं भाव का खेल। भाव का क्या खेल है? प्रभु से मिलाता। तो सबसे पहले तो हमारे सूक्ष्म में समझाता है वो भाव कि तेरा हृदय मंदिर है उस प्रभु का। भाव से उसकी उपासना कर। धीरे धीरे तू समझ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। धीरे धीरे जैसे अभाव दूर होता जाएगा, भाव बढ़ता जाएगा, तो फिर और प्रभु की नजदीकी उसे अनुभव में आएगी। तो यहां तक तो भक्ति में काम आता है उसे भाव। किंतु जब वो ज्ञान की ओर बढ़ता है तब वो उसे स्वभाव की ओर ले जाता है। लेके तो उसी को जाएगा जो जाने को तैयार होगा। अन्यथा वो सिर्फ इशारा करता है कि देखो आगे बढ़ो। स्वभाव भी बहुत दूर नहीं है। अभी तुम भाव के प्रभाव में निर्भय होके जी रहे हो, किंतु जब स्वभाव तक पहुंचोगे तभी वास्तव में अभय हो पाओगे। तो प्रकृति में भय है और स्वभाव ही हमें अभय करता है, क्योंकि विषय प्रकृति और स्वभाव है। तो चाहे वो स्थूल प्रकृति चाहे सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति में भी हमेशा भाव बना नहीं रहता है, बीच बीच में अभाव आता है, इसीलिए भय भी आता है। किंतु एक बार अभय पद को प्राप्त हो जाए प्राणी, स्वभाव तक पहुंच जाए, उसके बाद वो भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है। उसका पूरा का पूरा सूक्ष्म भाव से ही सराबोर रहता है और अभाव का कोई स्थान नहीं रहता। आगे कह रहे हैं, धर्म अवतार तथा प्रचार का विषय बना हुआ है। स्वधर्म की ओर लक्ष्य कहां? गीता कहती है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। पर का भाव ही भयावह है, यह सत्य है। किंतु पर प्रकृति की कृपा है, स्वभाव इन भावों से मुक्त। स्वधर्म चार वर्णों का धर्म नहीं, स्व का धर्म जहां वर्णों का वर्णन नहीं। वर्ण और व्यवस्था सीमित है और भाव असीम। भाव अभाव मिटाता, यह प्रारंभ में ही कहा गया है। अभाव भव में, भय में। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव यहां कि अब क्या बातें की जाए धर्म की, क्या बातें की जाए अवतारवाद की। पहले अवतारवाद का बताया, कृष्ण और अर्जुन का, राम और हनुमान का,
और यहां पुनः उसी की बात कर रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन की, कि यहां तो सिर्फ धर्म के नाम पर और अवतार के नाम पर सिर्फ प्रचार ही प्रचार है और कुछ नहीं है। स्वधर्म क्या है, यानी मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या प्रचार करना है? क्या कोई अपना धर्म जानता है? तब उदाहरण ले रहे हैं गुरुदेव गीता का, कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्वधर्मे निधर्म, या निधर्म लिखा है, वास्तव में यह निधन है। तो स्वधर्मे निधन श्रेय, कहने का मतलब क्या है? अपने धर्म का पालन करते हुए किसी का निधन भी हो जाए, यानी कोई मर भी जाए, तो भी वो श्रेयस्कर है। और दूसरे का धर्म अपनाना, उससे भयानक कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात सही है, गुरुदेव कह रहे हैं कि पर का भाव तो भयावह है। यह तो बिल्कुल तथ्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको पर की परवाह नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पर आपको बिना पंख के उड़ाता है। पर क्या होते हैं? पंख। वो ऐसे पंख देता है, कैसे? आप उड़ने लगते हैं हवा में। पर क्या करता है? वाह वाह करता है। तो पर जब वाह वाह करता है और प्राणी फूला नहीं समाता और हवा में उड़ने लगता है, वो कभी भी स्वयं के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। वो तो झूठे अहंकार में उड़ रहा है। ये प्रशंसा कौन कर रहा है उसकी? वाह वाही कौन कर रहा है? उसे पता नहीं। बस उसके लिए तो धर्म, अवतार प्रचार करो और भीड़ इकट्ठी रखो, वो आपकी वाहवाही करते रहेंगे। तो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? ये पर का भाव है, पर धर्मो है ये, और ये भयावह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु पर प्रकृति की कृपा है। क्या करें, प्रकृति में खेल रहे हैं और इसीलिए पर आधारित है इनका जीवन। और स्वभाव तो इन सब से मुक्त है, इन सब भावों से है ही नहीं, वो तो इन सब से परे है। न उसे प्रचार चाहिए, न उसे प्रसार चाहिए, वो तो अपने आप में पूरी तरह तृप्त है, बिल्कुल शांत है, इन सब से ऊपर उठ चुका है। वह है स्वभाव। और यहां जो भगवान कृष्ण ने गीता में जो उदाहरण दिया हुआ, लिखा हुआ कि स्वधर्म में, तो यहां स्वधर्म का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं अर्जुन को? कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम यदि युद्ध से मुंह मोड़ोगे और हथियार डाल दोगे तो फिर तुमने तो अपने धर्म का पालन नहीं किया, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। अपने धर्म का पालन करो। यदि लड़ते हुए तुम्हारे प्राण भी जाएं, तुम्हारा निधन भी हो जाए, तो भी वो श्रेयस्कर है। इस तरह उत्साहवर्धन कर रहे हैं अर्जुन का। किंतु क्या उसे स्वधर्म कहा जाएगा? यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि यदि स्वधर्म को 4 वर्णों में विभाजित कर दे कोई, कि यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, तो क्या यही 4 धर्म है? यही स्वधर्म है? ये तो 4 वर्ण है। तो स्वधर्म 4 वर्णों का धर्म नहीं है। स्व का धर्म तो ऐसा धर्म है जहां पर वर्णों के बारे में कोई चर्चा नहीं, वर्णों का वर्णन है ही नहीं। ये तो बहुत ही निम्न धरातल की बात होती है। ठीक है, अवस्था के अनुसार उत्साहवर्धन के लिए
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, किंतु वो स्वधर्म नहीं है। यदि कोई समझे कि स्वधर्म की ओर भगवान हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारा क्या काम है, ये करना वो करना, पूजा पाठ करना, भगवत चिंतन करना, लोगों को समझाना, ये करना। याद आ रहा है बाबा ने क्या कहा गुरुदेव को, कि क्या तुम भूल सकते हो कि तुम क्या हो, कि तुम एक मास्टर हो, स्कूल में पढ़ाते हो? क्या तुम भूल सकते हो कि तुम एक ब्राह्मण हो? तो गुरुदेव सब बार हाँ हाँ करते जा रहे हैं, हाँ हाँ। तो जब तक आप इन 4 वर्णों में कि मैं ब्राह्मण, ये बनिया, ये क्षत्रिय, ये जो शूद्र है, शेड्यूल कास्ट है, ये है वो, इन सब में क्या रखा है, बहुत ही निम्न धरातल की बातें हैं ये। क्या तात्पर्य है इसका? कि वो स्वधर्म नहीं कहलाएगा, वो स्व का धर्म है, वहां पर वर्णों का कोई जिक्र नहीं होता है। यह जो वर्ण और व्यवस्था, ये सब मनुस्मृति में कहा गया है, किसके लिए? समाज को व्यवस्थित करने के लिए, कि लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बताई जाए और उनके काम बांट दिए जाए कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो वहीं तक सीमित है ये, किंतु भाव तो असीम है। यदि हम भाव को भी सीमित करेंगे तो फिर हम स्वभाव तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हाँ भाई बस पकड़ के बैठ गए हम तो। कितना सुंदर भाव, कितना नवीन भाव, कितनी बड़ी कृपा गुरुदेव की, अब बस ये मेरा भाव है, पकड़ के बैठ जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। असीम है वो, और वो असीम में पहुंचा करके ही अपना कार्य पूरा करता है। भाव को पता है कि मैं असीम हूं, लेकिन कब हूं? जब मैं स्वभाव तक पहुंचता हूं। ये सब व्यवस्था ऊपरी खेल है सब, किंतु भाव वो तो अभाव मिटाता है। ये बातें बार बार होती हैं। तो जितना तुम रहोगे अभाव में, उतना ही दुनिया में खेलोगे, संसार में उतना ही भय में खेलोगे। यानी तुम्हारे जीवन से न तो भय दूर होगा और न ही अभाव दूर होगा, और तुम्हारी दुनिया अभाव ग्रसित रहेगी, भयभीत बने रहोगे। आगे का पैराग्राफ ले लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है और उसमें और बातें हमें स्पष्ट होंगी जो गुरुदेव आगे बतला रहे हैं कि विश्वास का अभाव भय और भाव का कारण बन जाता है। विश्वास भी भाव ही है, अभाव नहीं। स्वभाव विश्वास दिलाता नहीं, विश्वास ही है। विश्वास का रूप भी भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न है। खुदा पर ईमान लाओ, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, वेद ईश्वरोक्त हैं, बुद्ध की शरण में जाता हूं, ये सब विश्वास ही है। तो यहां कारण बता रहे हैं कि अभाव क्यों आता है और क्यों भयभीत बना रहता है प्राणी, और बार बार इस संसार में, इस भाव में आना पड़ता है। वो कारण है विश्वास का अभाव। तो पहले भी कहा, तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तो यह आनंद है क्या, वो हमने समझा, और यहां यही समझा रहे हैं कि वो स्वभाव ही तुम्हारा
आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। स्वभाव ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और जब तुम्हारे भाव में विश्वास आएगा, वैसे वैसे विश्वास और सुदृढ़ होता चला जाएगा। है क्या? विश्वास प्रारंभ में बुद्धि में आता है, यह बाबा वाणी में समझाया गुरुदेव ने। श्रद्धा मन में आती है, किंतु जैसे जैसे भाव का जल मिलता जाता है उसमें, यानी विश्वास श्रद्धा दोनों मिलती हैं और जमता चला जाता है विश्वास, और सुदृढ़ हो जाता है और निष्ठा में परिवर्तित हो जाता है। ये सब बाबा वाणी में समझाया है गुरुदेव ने। यहां भी यही कह रहे हैं कि विश्वास भी भाव ही है। ये कोई भाव से अलग नहीं है कि हम सोचे भाई हम तो भाव को अपना के आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा विश्वास इधर उधर चला जाएगा क्या? नहीं, विश्वास भी भाव ही है, अभाव नहीं है। जो अभाव के कारण विश्वास करते हैं कि हाँ, जब कभी मेरे जीवन में अभाव आता है तो यह विश्वास आकर के उस अभाव को दूर कर देता है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु जी हमारे साथ हैं, हमें विश्वास है, वो ये तकलीफ दूर करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे। तो ये तो ऑकेजनल है, समय विशेष के लिए है। यह विश्वास नहीं है। विश्वास वो हो जो हमारे भाव में हो, हमारे भाव में गहराई में हो, तो अभाव आएगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास अभाव को आने नहीं देगा। और ये स्वभाव जो है वही विश्वास दिलाता ही नहीं है, स्वयं विश्वास ही है। यानी आप भाव को पकड़ के स्वभाव तक जब पहुंच जाएंगे तो आपको जिस बात पर विश्वास आपने किया था, जो गुरुदेव ने कहा कि संत की उक्ति है, तुम मुझे विश्वास दो मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तो आपने विश्वास किया, उस विश्वास को भाव में लिया और उस भाव को ससीम से असीम पहुंचा दिया, तब फिर वो स्वभाव विश्वास दिलाता नहीं है, क्योंकि विश्वास तो पहले से ही आपके पास। अब पता लगता है कि यह विश्वास ही मेरा स्वभाव है और स्वभाव ही विश्वास है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जबकि अलग अलग धर्मों में लोग विश्वास के अलग अलग नाम लेके बताया गया है, और ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि खुदा पर ईमान लाओ, ये मुस्लिम धर्म में कहा जाता है। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ये क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है। वेद ईश्वरोक्त हैं, ये सनातन धर्म में कहा जाता है। बुद्ध की शरण में जाता हूं, यह जो बुद्ध को मानते हैं बौद्ध धर्म में कहा जाता है। तो यह जितने भी धर्म हैं उनमें विश्वास का अलग अलग रूप है, किंतु जिसका धर्म स्वधर्म है, जो स्वभाव तक पहुंचना चाहता है, वो विश्वास को अपनाता है और एक दिन वो विश्वास ही उसे स्वभाव तक पहुंचा देता है। बस। अजय बंसल। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये श्रद्धा मन में विश्वास होती है, तो ये दोनों में फर्क क्या है और ये निष्ठा क्या है?
वो अलग विषय है, मैंने टच किया खाली उसको। ये बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में है, गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है, और उसको उनकी कृपा से जब आनंद अंबुधि में पब्लिश हुआ था, उसका विश्लेषण कहें या व्याख्या कहें, जो भी, वो भी पुस्तक के रूप में है। उसमें यही वर्णन मिलेगा, और एक उदाहरण स्वरूप समझा गया था कि श्रद्धा जो है वो सीमेंट की तरह है, उड़ती रहती है। जब उसमें विश्वास का जल आता है, पानी आता है, तो धीरे धीरे जैसे सीमेंट की क्योरिंग होती है, वैसे तो श्रद्धा मन में होती है, तो श्रद्धा डिग जाती है। कभी इस पे श्रद्धा होती है, कभी उस पे श्रद्धा होती है, किंतु बुद्धि का समर्थन मिलता है, जब बुद्धि उसको सपोर्ट करती है, तब धीरे धीरे वो विश्वास बनता है, यानी श्रद्धा टिकती है, जमती नहीं है। जब वो जम जाएगी तब वो निष्ठा हो जाएगी, और उसमें बतलाया निष्ठा जो है वो आत्मा का विषय है। बस संक्षेप में इतना ही समझिए। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। तनुश्री शर्मा। हाँ, नमस्कार, बोलिए। विश्वास बुद्धि का विषय है। तो एक्चुअली क्या हमको जीवन में जो अनुभव मिलते हैं और उन अनुभवों पे हम चिंतन करते हैं, तो उससे भी क्या हमारा विश्वास बढ़ता है? क्योंकि एकदम से खाली हम अगर मान लेंगे डायरेक्ट तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। हाँ, तो वही तो बात है ना, अंधविश्वास तो बोलने के लिए बोलते हैं अंधविश्वास, एक्चुअल में अंधी तो श्रद्धा होती है। वो लिटरली जिसको कहा जाए, विश्वास कभी अंधा नहीं होता है। हाँ, बुद्धि में विवेक नहीं है तो आपने फिर क्या है, आपकी बुद्धि है ही नहीं। तो वही है आज जो बताया कि जब भाव आ जाता है विश्वास में, कि विश्वास भी भाव है, और वो भाव जब आपको असीम की ओर ले जाता है, तो आपका विश्वास अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। और बुद्धि में विश्वास आता है, वो इसलिए बोला गया ताकि आपको समझ में आए कि वो भाव जब तक बुद्धि में नहीं आता, तब तक उस स्वभाव की ओर उसकी यात्रा नहीं होती है। यानी आपका जो भी विश्वास होगा वो ओकेजनल होगा, और उसका उदाहरण भी लिया गया था कि जब कभी आपके ऊपर आपद विपद आती है, आप उसको याद करते हो, काम हो जाता है और आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं आपको दिखता है, लेकिन हर बार होगा ही ऐसा, वो गारंटेड नहीं है। वो लोग स्वीकार नहीं करते, जो लोग इस तरह बात करते हैं वो स्वीकार नहीं करते, किंतु किसी न किसी रूप में प्रकृति उनको समझा देती है कि यह भी तुम्हारा अंधविश्वास ही है। तो इस दृष्टिकोण से अंधविश्वास कहा जाता है, अन्यथा विश्वास अंधा नहीं होता। बुद्धि के विवेक के लेवल पे जितनी बुद्धि में प्रज्ञा जागती जाएगी, उतना ही हमारा भाव आगे बढ़ता चला जाएगा और ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। ये विश्वास का महत्व यहां बता रहे हैं कि ये स्वभाव जो है विश्वास दिलाता ही नहीं है, विश्वास ही है। यानी सर्वप्रथम आप भाव को पकड़िए, उससे तुम अपनी श्रद्धा लीजिए, मजबूत कीजिए, भक्ति में मजबूती लाइए। यानी मन में होती है श्रद्धा और मन से ही भक्ति प्रारंभ होती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, उस भाव को बुद्धि में ले जाइए, वहां पे विश्वास और सुदृढ़ होगा। फिर वो भाव और विश्वास दोनों मिलकर के आपको स्वभाव तक पहुंचा देंगे। यही है सब बातों का सार। ठीक है। ठीक है।
प्रणाम। हरि हरिओम। चलो, एक घंटा तो हो चुका है। और हैंड रेज भी नहीं है कोई अभी। पूरा करते हैं। ठीक है भैया। हाँ। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको सबको। हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।